हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल के स्कोर कार्ड जारी होते ही बहुत सारे छात्र के मन में बहुत तरह की सवालें हैं। दोस्तों, आइए हम इस सवालों को ढूंढते हैं और उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन किस पोस्ट पर हुआ है, टाइपिंग का कितना कट ऑफ गया है, नॉन टाइपिंग का कितना कट ऑफ गया है, और एक गलती आयोग की तरफ से भी हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें 410 नंबर है जिनका बीसी कैटेगरी से आते हैं। बीसी कैटेगरी में इनका रैंक जो है 6142 है। क्वालिफाइड इन इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग पास किए थे। और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है टाइपिंग का इन्होंने जमा किया है, और कंप्यूटर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होता है वो भी जमा किया है इन्होंने। और काउंसलिंग में गए थे, उसके बाद इनको पोस्ट भी अलॉट हुआ है। पोस्ट अलॉट मिला है दोस्तों बीसी कैटेगरी से, और वह निम्न वर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग का पोस्ट इनको अलॉट हुआ है, 410 नंबर। ठीक है, और आगे वहीं चलिएगा दोस्तों, तो आपको हम दिखाएंगे। ये है 416 नंबर, और ये इनका जो है जनरल रैंक है 10,000 समथिंग, और इनको भी मिला है। देखिए यहाँ पे क्यों मिला है दोस्तों, देखिए 406 में आपने देखा, 416 में भी इनको मिल गया है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग पे पास किए थे, सर्टिफिकेट दोनों जमा किए थे, और इनको अनरिजर्व से ही ये पोस्ट मिला है निम्न वर्गीय लिपिक जल संसाधन विभाग का। आगे उसी तरह से आइए दोस्तों, ये रहा देखिए, ये 431 है। देखिए वहाँ पे 416 में बीसी का सिलेक्शन हो गया था, 410 में बीसी का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीसी कैटेगरी से 431 मार्क्स लाए हैं, रैंक इनका 3076 है, और इन्होंने टाइपिंग का जो है सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, जबकि क्वालिफाई है टाइपिंग में, फिर भी इनको जो है नहीं मिला। क्यों कारण दोस्तों, कारण यही है कि ये टाइपिंग का सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे। ठीक है, आगे आइए, आगे आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए ये है बंदा बीसी कैटेगरी से, ये भी 431 है। चलिए इसी का दिखा दिया हूँ मैं। आगे आइए दोस्तों, ये देखिए, ये जनरल कैंडिडेट है, इनको 417 मार्क्स मिला था, और ये क्वालिफाई किए हैं और दोनों का सर्टिफिकेट भी जमा किए हैं, इंग्लिश टाइपिंग से पास किए थे, और इनको मिला है निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना। अब दोस्तों 417 की अगर बात करें, जनरल कैंडिडेट की हम बात कर रहा हूँ, तो लगभग 104 के करीब जो है मार्क्स होते हैं, यानी 104 वालों का सिलेक्शन इसमें हुआ है जनरल कैंडिडेट से, यानी 104 जनरल टाइपिंग पोस्ट में मिल चुका है। तो 103 के आसपास मान सकते हैं कि जिन ओबीसी का भी मिला होगा। लेकिन यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट का जो है अच्छे मार्क्स होने के बाद भी नहीं हुआ, कारण है कि उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था। और यहीं पे देखिए दोस्तों, ये है देखिए 440 मार्क्स है। देखिए जनरल कैंडिडेट हैं, ये 440 मार्क्स लाए हैं, टाइपिंग पास हैं, ये टाइपिंग सर्टिफिकेट दी है, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, इसलिए इनको जो है बाहर कर दिया गया मेरिट के बेस के हिसाब से। मेरिट के बेस के हिसाब से मतलब यही होगा दोस्तों कि इनको फिर नॉन टाइपिंग में देखा गया, तो नॉन टाइपिंग में ये मार्क्स इनका क्वालिफाई नहीं करने लायक नहीं थे, यानी कि 440 यानी 110 नंबर जो है वो नॉन टाइपिंग से ऊपर गया है, यानी कि 110 के ऊपर गया है नॉन टाइपिंग का पोस्ट, क्योंकि इनका 440 है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 111 112 गया है नॉन टाइपिंग जनरल कैंडिडेट का। ठीक है, लेकिन वहीं 103 जो है वो आपका टाइपिंग पोस्ट गया है जनरल कैंडिडेट का। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बीसी कैंडिडेट है, 432 नंबर लाए हैं। ठीक है, 432 नंबर लाए हैं, और इन्होंने सब कुछ जमा भी किया है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग फेल है, इसलिए इनको भी बाहर किया गया दोस्तों। यानी कि 108 नंबर पर नॉन टाइपिंग पोस्ट बीसी में नहीं मिला है। वही बता रहा हूँ दोस्तों कि 112 या 13 जो है गया होगा आपका नॉन टाइपिंग का, और 112 के करीब जो है आपका बीसी का, या फिर 109 के करीब या 110 के करीब गया है, क्योंकि 108 वालों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि 108 में बीसी पर नॉन टाइपिंग पोस्ट नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, 406 नंबर लाए हैं, इनका बीसी कैटेगरी से रैंक अच्छा है, लेकिन 406 में इनका सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट पर नहीं हुआ है। यानी दोस्तों 102 मान के चलिए, 102 नहीं 101 ही समथिंग है, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ टाइपिंग पोस्ट पर, यानी कि 102 के ऊपर, यानी 105-6 पर इनका जो है कट ऑफ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, देखिए इसी पर लड़के बहुत ज़्यादा हमसे परेशान हो रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है एमबीसी कैटेगरी का, मार्क्स इनका 418 है, क्वालिफाइड हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट किए हैं, सर्टिफिकेट तो दिए हैं टाइपिंग का, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, फिर भी इनको एमबीसी के कैटेगरी के अंतर्गत पंचायत सचिव पोस्ट मिला है। तो दोस्तों पंचायत सचिव पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग में रखा गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। देखिए पंचायत सचिव नॉन टाइपिंग पोस्ट में रखा गया है, उसमें सर्टिफिकेट ये दोनों वांछनीय था, मानी ये ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी देना है, तो वांछनीय है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी चल सकता है, अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो ये पोस्ट मिलेगा। दोस्तों अब 418 में इनको इसलिए मिला क्योंकि ये एमबीसी में आते हैं, और एमबीसी का जो कट ऑफ है बहुत लो गया है। कारण ये दोस्तों कि एमबीसी में सीटों की संख्या अधिक थी, और मार्क्स जो अधिक लाए हैं वो बीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं, इसीलिए एमबीसी वालों को फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। इसलिए आप लोग इस रिजल्ट से लेकर के परेशान ना हो, इसमें सब कुछ सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए बीसी कैंडिडेट है, 408 नंबर लाए हैं, और इनको मिल गया है
और इनको इसलिए मिला दोस्तों क्योंकि इन्होंने जमा किया था, देख सकते हैं 408 में। 408 कहने का मतलब है दोस्तों 102 नंबर। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि 102 पर इनका सिलेक्शन हुआ है ये निम्न वर्गीय लिपिक पर, और वहीं 101 से समथिंग 408 है। और उसके बाद आपको दिखा दूँ, देखिए 406 पर। देखिए दोस्तों बेचारे का कितना किस्मत खराब है। देखिए 408 पर जो है सिलेक्शन हुआ बीसी कैटेगरी में टाइपिंग पोस्ट पर, सेम टू सेम वहाँ भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 406 नंबर है, 13,000 ये जनरल का रैंक है, बीसी का 6,752 रैंक है। और यहाँ पर देखिए ये नॉट एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है, जबकि ये सब कुछ जमा किए थे। 408 का हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो 6,752 रैंक था और ये 6,346 रैंक है। यानी कि दोस्तों मात्र 2 मार्क्स अगर किसी का कमा है तो वो लगभग 500 कैंडिडेट बाहर चले गए हैं। यानी कि हाफ क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, हाफ क्वेश्चन में ही 2,000 लड़के बाहर हो चुके हैं, 400 लड़के बाहर हो चुके हैं हाफ मार्क्स पर ही। और यही कारण दोस्तों कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ 406 नंबर वालों का, और यहाँ पे 408 में इनको सिलेक्शन हो गया है। तो देख सकते हैं 0.5 में ही लड़के कितने छट गए हैं दोस्तों, और इनका रिजल्ट 408 पर हुआ है। और वो भी देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से इनका रिजल्ट हो गया। देखिए सबसे बड़ा सवाल कि इनको अनरिजर्व कैटेगरी मिला है, जबकि 406 नंबर वाले का बीसी कैटेगरी तक का भी रिजल्ट नहीं मिला, और सिर्फ मेरिट बेस पर उनको बाहर कर दिया गया है। और आगे आते हैं दोस्तों, देखिए ये है 475, इनका तो मार्क्स इतना हाई था कि मत कहिए। और ये फिजिकल में एब्सेंट किए थे, 475 मार्क्स लाने के बाद जनरल के कैंडिडेट हैं, फिर भी इनका जो सिलेक्शन जो है राजस्व कर्मचारी में हुआ, क्योंकि ये मार्क्स ही इतना अच्छा लाए थे कि मत कहिए। 475 मार्क्स बहुत ही हाई मार्क्स माना जाता है। और ये देखिए 413 मार्क्स लाए हैं और इनको बाहर किया गया है, ये बीसी कैटेगरी के हैं। देखिए कारण क्या है दोस्तों, तो इन्होंने सर्टिफिकेट में टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया था, जबकि ये इंग्लिश टाइपिंग पास किए हुए हैं, लेकिन टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण इनको बाहर कर दिया गया, जबकि मार्क्स इनके अच्छे थे, 413 मार्क्स थे। आपको पता है 408 में इनका सिलेक्शन हुआ जनरल कैंडिडेट से, तो 408 में जनरल का हुआ दोस्तों, सोचने वाली बात है। एक बात और बताना चाहूँगा, तो इनको जो है क्यों नहीं हुआ दोस्तों, यही कारण है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज के इस विषय पर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया कि विषय फेल हुए विषयों में कर्मियों को पास करना आवश्यक है। ये उनके लिए दोस्तों जो अभी फ़िलहाल जॉब करने वाले हैं, यानी कि या जॉब कर रहे हैं, जो बीएसएससी इंटर लेवल के तहत जो भी कैंडिडेट इसमें भर्ती लेंगे अपने अपने विभाग में, तो उनको एक सरकारी कर्मियों के लिए जो विभागीय परीक्षा होती है दोस्तों, तो उसका क्या रूल था पहले वो मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ है। तो देखिए उसमें रूल था कि पहले पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब क्या किया गया है कि पास करने संबंधित नियम में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत राजस्व परिषद के स्तर से निर्धारित विषयों में विभागीय परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, परंतु अगर किसी कर्मी का तबादला दूसरी सेवा में कर दिया जाता है, यानी कि आप जिस सेवा में आप गए हैं उससे अन्य सेवाओं में आपको तबादला कर दिया गया है, तो संबंधित कर्मी को उसी विषय में पास करना होगा जो जिस विषय में वो फेल हुए थे। और ऐसा एक सेवा से दूसरे तबादला होने पर सभी विषयों में फिर से परीक्षा देने की जो है कोई बात नहीं है और कोई ऐसा झंझट नहीं है। इसके अलावा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को एक बार प्राप्त करने के बाद वह दूसरे सभी सेवाओं में जाने के लिए मान्य होगा। सेवा के बदले बार बार कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और एक प्रमाण पत्र सभी सेवाओं के लिए मान्य होगा। यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो है इस एक नोटिस जारी कर दिया दोस्तों, जिसके तहत अब क्या होगा कि विभागीय परीक्षा, मान लीजिए आप राजस्व कर्मचारी में ज्वाइन किए हैं, या हो सकता है आपको दूसरी सेवा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आपको फिर से दूसरी सेवा के लिए पूरी तरह से तैयारी करना होगा। नहीं, विभागीय परीक्षा एक बार आपने दे दिया, आप पास हो गए तो पास हो गए। अगर फिर भी एक आध विषय में फेल हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही विषय का अगले टर्म में आपको एग्जाम देना होगा, ना कि सभी विषयों में। यही चीज़ें है दोस्तों। तो ये अच्छी खबर है, आपको कोई फेल नहीं होने वाला है, सबका जो सिलेक्शन हो जाएगा और सब परमानेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यही कुछ था दोस्तों अपडेट में। तो रिजल्ट को लेकर कोई परेशान ना हो, रिजल्ट लगभग सब कुछ सही है, इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। हाँ, कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस है, कट ऑफ हाई थोड़ा जगह है, इसलिए सभी कोई परेशान है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।